So let's read this question. The question says, give reasons. In the future, what is the difference between semiconductor form when p-doped silicon and gallium-doped silicon semiconductor? सी हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमारे पास जो पी डोप सिलिकॉन है और गैलियम डोप सिलिकॉन है, राइट? दोनों जो सेमीकंडक्टर्स है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक? सो पहली चीज जो होती है हमारे पास वो ये कि जो फास्फोरस है वो एक ग्रुप 15 का एलिमेंट है, राइट? और जो हमारे पास गैलियम है वो एक ग्रुप 13 का एलिमेंट है, राइट? तो जो भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों सेमीकंडक्टर्स में वो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ठीक है? The key concept for this question is n-type semiconductor and p-type semiconductor. N-type semiconductor ये होता है, राइट? जिसमें हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसको डोप किया जाता है एक ऐसे एलिमेंट के साथ जो 15 का हो, ठीक है? N-type semiconductor formed when semiconductor is doped with doped with 15 element, जो 15 का एलिमेंट होता है उसके आउटर में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके आउटर में उसमें 4, राइट? इसकी वजह से देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स ने तो बॉन्डिंग कर ली, ये इलेक्ट्रॉन बच गया, राइट? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज करता है और these localized electrons increase the conductivity of doped silicon, right? Where the increase in conductivity of the doped silicon doped silicon is due to negatively charged electrons. Is due to negatively charged electrons. राइट? जो हमारे पास पी डोप्ड सिलिकॉन होता है, पी मतलब क्या, फास्फोरस, और फास्फोरस हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो फिर कौन सा सेमीकंडक्टर बनाएगा? वो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है, ठीक? अभी हमने देखा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ओके? आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि पी डोप्ड सिलिकॉन हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, राइट? इसमें सिलिकॉन को एक ग्रुप 15 एलिमेंट यानी फास्फोरस के साथ डोप किया गया है, ठीक? हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, वो क्या होता है? हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, इसमें बेसिकली हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है यानी सिलिकॉन, बेसिकली सिलिकॉन इज डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट, ठीक है? उसके डोप किया जाता है ग्रुप 13 एलिमेंट। इस केस में क्या होता है? उस केस में हमारे पास सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा रहते हैं, ठीक? और बस ये एक इलेक्ट्रॉन होल प्रेजेंट रहता है, राइट? तो जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे यहाँ पे जंप कर देता है इस होल में, राइट? तो इसके यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर जाके जंप करेगा,
मतलब बेसिकली हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास होल मूव कर रहे हैं, राइट? यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स would move towards the positively charged state, right, through electronic holes. But it would appear as if electron holes are positively charged and are moving towards negatively charged poles, right? तो ऐसी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे बोला गैलियम डोप्ड सिलिकॉन कंडक्टर। ठीक है, गैलियम हमारे पास ग्रुप 13 का एलिमेंट होता है, यानी वो बनाएगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उस केस में जो हमारे पास चार्ज कैरियर होता है वो होते हैं हमारे होल्स। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि गैलियम डोप्ड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। राइट, आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा एक पी डोप्ड सिलिकॉन एंड गैलियम डोप्ड सिलिकॉन में। पी डोप्ड सिलिकॉन हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसका जो हमारे पास का चार्ज कैरियर होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो गैलियम डोप्ड सिलिकॉन होता है हमारे पास वो हमारा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।